हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? एकदम स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त हैं? चलिए, रहना भी चाहिए। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। और कौन सा क्रॉस पढ़ेंगे? जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? नहीं ना? चलिए। और आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्योति रंजन बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास अच्छी नॉलेज पहुंच सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। इससे पहले हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जरा कि एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। बात समझ गए? ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण या फिर एक जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो कौन सा क्रॉस कर देते हैं हम लोग? एक संकर क्रॉस। या आप ये भी कह सकते हैं ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण या फिर दो विपरीत विभेद लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। बात समझ गए? तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि एक लक्षण। क्या हमने कहा? एक लक्षण। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है, ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण या दो विपरीत विभेद लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो क्या कह देते हैं हम लोग? एक संकर क्रॉस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। हाइट ऑफ पी प्लांट, एक लक्षण हम लोग कौन सा लेंगे? हाइट ऑफ पी प्लांट, मटर के पौधे की लंबाई। क्या लेंगे? मटर के पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। कोई कंफ्यूजन है? आपको मालूम है मटर के पौधे की जो लंबाई हुई यह आपका एक लक्षण हुआ। क्या हुआ बताइए? एक लक्षण। और जोर से बोलो, क्या हुआ? एक लक्षण। कोई दिक्कत है? और मटर का पौधा जो होगा वह जब विपरीत विभेद लक्षण को प्रदर्शित करेगा तो या तो मटर का पौधा लंबा होगा। क्या होगा? लंबा। इसको हम लोग टॉल से डिनोट करते, टॉल। इसके लिए हम लोग कैपिटल टी। और आपको मालूम होना चाहिए लंबा जो है यह प्रभावी लक्षण है। कौन सा है? प्रभावी। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर प्रभावी। और नेक्स्ट जो विपरीत विभेद लक्षण है वह है बौना। क्या है? बौना। इसको हम लोग कहते हैं द्वार। कोई कंफ्यूजन है? और इसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे और यह जो है आपका अप्रभावी होगा। क्या होगा? अप्रभावी। कोई कंफ्यूजन है? तो लक्षण कौन सा हुआ? लक्षण कौन सा हुआ? मटर के पौधे की लंबाई।
मटर के पौधे की लंबाई, ये लक्षण हुआ। जबकि विपरीत विभेद लक्षण, जबकि विपरीत विभेद लक्षण, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ दो विपरीत विभेद लक्षण, दो विपरीत विभेद लक्षण। कोई दिक्कत है? तो एक लक्षण में कितने विपरीत विभेद आए? टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, लंबा और बौना। लंबा प्रभावी को प्रदर्शित करेगा और बौना अप्रभावी को। कोई कंफ्यूजन है? अब इसे हम लोग क्रॉस कराएं। क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस। तो क्रॉस के लिए जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, एकदम सिंपल सा है। अभी ध्यान दीजिएगा, सीख जाएंगे। एक संकर क्रॉस सीखेंगे, इसी पर आधारित द्विसंकर क्रॉस है, वो भी आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जनक को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? जनक। जनक में हम प्योर टॉल प्लांट को लिए। किसको लेते हैं? प्योर टॉल। ठीक है, जनक में हमने किसको लिया? प्योर टॉल। तो लंबा लिख देते हैं, पूर्ण लंबा। पूर्ण लंबा, या फिर इसको हम लोग प्योर टॉल भी कहेंगे, पूर्ण लंबा। और दूसरा जो होगा वह पूर्ण पौना होगा। क्या होगा? पूर्ण पौना। इसको हम लोग क्रॉस करा देंगे पूर्ण पौना से। कोई कंफ्यूजन है? इसके लिए हम लोग लिखते हैं, अब इसको हम लोग मान लेते हैं, यह आपका हो गया, यह आपका हो गया फीमेल, तो ले लेते हैं मेल। क्या इसको मेल लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, वित्त क्रम क्रॉस जो होता है, मेंडेलियन रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कंफ्यूजन है? तो इसको हम लोग पूर्ण लंबा को कैपिटल टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। जबकि पूर्ण बहुना को हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है? अब इससे गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताइए? गैमीट बनाएंगे। इससे हम लोग अब क्या बनाएंगे? गैमीट, यानी युग्मक का निर्माण करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं युग्मक, इधर भी लिख देते हैं युग्मक, दोनों तरफ हमने युग्मक लिखा। देखिए, इससे गैमीट, टू गैमीट बना, कैपिटल टी। लेकिन हम लोगों को जरूरत एक ही है, सिंगल है। कितना जरूरत है? एक ही जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल टी। क्या लिख देते हैं? कैपिटल टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? स्मॉल टी। इसका अलग अलग आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बात समझ गए? ठीक है, अब इस दोनों को, दोनों जो युग्मक है, इसको हम लोग क्या करवा देंगे? पर परागन करा देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? दो अलग अलग प्लांट है, तो दो अलग अलग प्लांट है, तो इसको परागन होने के लिए क्या करा देंगे हम लोग? यहाँ पर परागन कराएंगे। क्या कराएंगे बताइए? पर परागन। जब पर परागन इसको हम लोग कराएंगे, तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हुआ, तो यह आपका F1 पीढ़ी हुआ। कौन सा पीढ़ी हुआ बताइए? कौन सा पीढ़ी हुआ? F1 पीढ़ी। और इसको हम लोग क्या ऑल टॉल लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी है स्मॉल टी, ये टॉल प्लांट हुआ। ठीक है, ये अलग बात है, ये आगे चल के जब हम लोग जीनोटाइप पर आएंगे तब स्पष्ट होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है, यह इम्प्योर टॉल होती है। क्या होती है? इम्प्योर टॉल। कोई दिक्कत है? लेकिन अभी हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल
टॉल। क्या लिख देंगे इसको? ऑल टॉल। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? ये F1 पीढ़ी हमारा आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको सेल्फिंग कराते हैं। तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे। अब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। तो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और यह आपका हो गया, हाँ लिख देते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग इट मीन्स खुद से क्रॉस होगा। इट मीन्स F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन से, F1 पीढ़ी ही F1 पीढ़ी से क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा। F1 पीढ़ी यह क्रॉस किससे करेगा? F1 पीढ़ी। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? और F1 पीढ़ी आप देख रहे हैं, F1 पीढ़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में आपको? नहीं ना? चलिए, अब इससे हम लोग क्या करेंगे? अब इससे गैमीट बनाएंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे? गैमीट बना लेंगे। ठीक है, गैमीट बनाएंगे ज्यों ही, तो यहाँ कैपिटल टी इसका और ये स्मॉल टी होगी, और इसका भी क्या गैमीट बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या हो गई? गैमीट हो गई, युग्मक। युग्मक का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो गया? युग्मक का निर्माण। कोई कंफ्यूजन है? अब इसको हम लोग अब चेकर बोर्ड मेथड पर ले लेते हैं, चेकर बोर्ड मेथड पर ले लेते हैं। ठीक है, तो चेकर बोर्ड मेथड पर जो ही इसको लेंगे तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह, ठीक है, मेल एंड फीमेल। अब लिख लेते हैं इसका, यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, टू टाइप्स का गैमीट बना है, मेल का और फीमेल का भी किस तरह का? टू टाइप्स का गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई कंफ्यूजन? इसका वाला हमने हॉरिजॉन्टल लिख दिया है और इसका वाला हमने वर्टिकल लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? और जोर से बोलो, कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? पढ़े? चलिए देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यह जो कैपिटल टी हो है, इस कैपिटल टी वाले से क्रॉस करा देंगे। जो ही इस तरह का कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह कैपिटल टी कैपिटल। बात समझ गए? इस तरह का हम लोगों को जायगोट जायगोट प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इस वाले को इससे क्रॉस करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर इस वाले को इससे क्रॉस करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर इस वाले स्मॉल टी को स्मॉल टी, तो स्मॉल टी प्राप्त हो जाएगा। और यह जो आपकी पीढ़ी होगी, यह कौन सी पीढ़ी आ गई? F2 पीढ़ी। कोई कंफ्यूजन है? तो F2 पीढ़ी में आप देख रहे हैं, वन जो है कैपिटल टी प्राप्त हुआ, जबकि टू जो है कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया।
प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और 1 जो है स्मॉल टी प्राप्त हुआ। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? तो हम लिख देते हैं तो हम लोग पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने पार्टीशन कर दिया। चलिए, अब देखिए, इधर हम लोग लेते हैं कि जब यह प्राप्त हो गया हम लोगों को, तो F2 पीढ़ी का निष्कर्ष हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? F2 पीढ़ी का निष्कर्ष। क्या क्या प्राप्त होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर F2 पीढ़ी का निष्कर्ष, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। चलिए, अब बात करें, हम लोग एक एक पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो F2 पीढ़ी में जब हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो, किसकी बात करेंगे? फिनोटाइपिक रेशियो, लक्षण प्ररूप अनुपात। लक्षण प्ररूप अनुपात जो है 3:1 है। क्या है? 3:1। इसमें आप देख रहे हैं 3 जो है टॉल है। टॉल इसमें कितना है बताइए? लंबा कितना है? लंबा के लिए हम लोग कैपिटल टी लिख देते हैं, और रेशियो पौना, पौना के लिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी, स्मॉल, लंबा और बौना। तो इसमें लंबा आप देख रहे हैं, लंबा कितना है? 3। पौना कितना है? 1। तो इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि एक संकर प्रारूप का जो लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, वह क्या अनुपात होगा? 3:1। 3:1। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा, ठीक है। जबकि अगर जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइपिक रेशियो, जीन प्रारूप अनुपात की अगर बात करें, हम लोग अनुपात की बात करें, तो जीन प्रारूप अनुपात में, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, रेशियो स्मॉल टी स्मॉल टी, ये पूर्ण लंबा है। कैपिटल टी क्या है? पूर्ण लंबा है, पूर्ण लंबा है। कोई दिक्कत है? जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? अपूर्ण लंबा है। क्या है? अपूर्ण लंबा है। तो यह जो है लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, अब इस समझने के लिए, यह जो है आपका, यह आपका पूर्ण लंबा, ठीक है। रेशियो, यह है आपका अपूर्ण लंबा। रेशियो, यह जो है आपका बौना, पूर्ण बौना। बौना लिख देंगे, काम चल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह का देखिएगा, कैपिटल टी कितना है? 1। कैपिटल टी इसमें कितना है? देखिए F2 जनरेशन में 1 है। 1 है कि नहीं है? 1, ठीक है। जबकि अपूर्ण लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2। कितना? 2। कितना है बताइए? 2। जबकि बौना स्मॉल टी कितना है? पूर्ण बौना 1। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि एक संकर क्रॉस का जो जीन प्रारूप अनुपात होगा,
वह 1:2:1 होगा। कोई दिक्कत है? अब अब नेक्स्ट है, देखिए ये दो जो है यह बोर्ड मॉडल है। क्या है? अगर आपसे पूछ देगा कि एक संकर क्रॉस का लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 3:1। अगर पूछ देगा एक संकर क्रॉस का जीन प्ररूप अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1:2:1, 1:2:1। कोई दिक्कत है? पढ़ें। नेक्स्ट, थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं। यह जो है मेडिकल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जो नीट की एग्ज़ाम होती है, वैसे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, लक्षण प्ररूप के प्रकार। लक्षण प्ररूप के प्रकार, ठीक है। लक्षण प्ररूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 2 पावर n, 2 पावर n। कोई दिक्कत है? अब ये है कि आखिर यह n है क्या? n है क्या? तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। n क्या है? विषम युग्मजी जोड़े की संख्या क्या है बताइए? विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। n क्या है? विषम युग्मजी जोड़े की संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यह n क्या है? विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। अब आप देखेंगे कि विषम युग्मजी जोड़ा यहाँ पर कितना है? कैपिटल टी स्मॉल टी, एक सिंगल है। अरे भाई कितना है? सिंगल है। कितना है बताइए? सिंगल है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? 2 पावर 1 और 2 पावर 1 कितना हुआ? 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार का हो। कोई दिक्कत है? तो 2 प्रकार कौन कौन सा है? 3 लंबा और 1 बौना, यानी लंबा और बौना, ये 2 प्रकार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर, जिन प्ररूप के प्रकार। अब जिन प्ररूप के प्रकार, इसकी फॉर्मूला होते है 3 पावर n, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? 3 पावर n, 3 पावर n। कोई दिक्कत? अब जब 3 पावर n फॉर्मूला होगा तो हेट्रोजाइगस कितना है? यहाँ पर हम लिखें 3 पावर 1, और 3 पावर 1 कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा बताइए? 3 पावर 1 कितना होगा भाई? 3। अब ये 3 प्रकार का, 3 टाइप्स लिख देते हैं। 3 टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप्स होंगे? कौन कौन से टाइप्स होंगे? तो 3 टाइप्स में कौन कौन सा है? पूर्ण लंबा 1, अपूर्ण लंबा 2 और बौना। ये कितना हो रहा है कि 2 अपूर्ण लंबा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यह जो 2 है या 1 है, यह नंबर ऑफ जायगोट या नंबर ऑफ स्प्रिंग, यानी संतति की संख्या, ठीक है ना। सेल्फिंग के बाद जो संतति की संख्या होती है, तब हम लोग जोड़ेंगे इसको 1 + 2 + 1 4, ठीक है। उसकी फार्मूला अलग होती है। तो जीन प्रारूप के प्रकार कितने हो गए? 3 टाइप्स। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, युग्मज या फिर
संतति, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। युग्मज संतति की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है 4 पावर n। 4 पावर कितना होता है बताइए? n। बात समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन है? अब 4 पावर n हेट्रोजाइगस पेयर कितना है? 4 पावर n 1, यानी 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। अब कैसे 4 टाइप्स हुआ तो देख सकते हैं। तो संतति की संख्या टोटल 4 है। एक पूर्ण लंबा है, दो क्या है अपूर्ण लंबा, और एक लंबा। 1 + 2 3 हुआ, +1 4 टाइप्स। कोई कंफ्यूजन है? अगर यही पूछ लिया जाए कि प्योर टॉल कितना होगा, तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो प्योर टॉल टोटल कितना है इसमें? टोटल कितना है? 4। क्या कुछ पूछना क्या? प्योर टॉल 1। तो आउट ऑफ कितना, कितने में से एक है? 4 में से एक। तो क्या हम इसे 1/4 लिख सकते हैं? क्या हम इसे 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से एक ही है। कैपिटल टी स्मॉल टी, यह दोनों अगर बात किया जाए कितना है? 2। ये दोनों मिला करके हम लोग लिख देते हैं 2/4। कोई कंफ्यूजन है? यानी अपूर्ण जो लंबा है वो कितना है? 2। कितने में? 4 संतति में। तो 2/4 हो गया। ठीक है, यानी इसकी कंट्रीब्यूशन जो है 25% है, जबकि इसका 50%। तो स्मॉल टी कितना हो जाएगा? 1/4। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? नहीं ना? तो आप नोट डाल कर करके, नोट डाल कर करके लिखना है नोट डाल करके, नोट डाल कर करके लिखना है और इम्पोर्टेंट कर देना है यहीं से। ठीक है, लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात तो हम लोग कहते हैं फिनो टाइपिक रेशियो, या इसको P.R शॉर्ट में भी लिखते हैं। यह रेशियो कितना है? देखिएगा 3:1 ऊपर लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन है? जबकि जीन प्ररूप अनुपात जो है, जीन प्ररूप अनुपात जो है आपका जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक रेशियो, इसको हम लोग GR भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह है 1:2:1, 1:2:1। आप इसको याद रखिएगा। एक संकर क्रॉस का, एक संकर क्रॉस का लक्षण प्ररूप अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। जबकि जबकि जीन प्ररूप अनुपात कितना होगा? 1:2:1 होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है? एक बार फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक संकर क्रॉस तो नटसेल में हम तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें एक लक्षण हमने मटर के पौधे को लिया, यह एक लक्षण है, 1 कैरेक्टर है। दो विपरीत विभेद लक्षण, मटर के पौधे की लंबाई
या तो लंबा होगा या फिर बौना। तो लंबा प्रभावी है, बौना अप्रभावी है। लंबा के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं और बौना के लिए स्मॉल टी डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रभावी के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं, जबकि प्रभावी कारक के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे। जनक हमने पूर्ण लंबा ले लिया, लंबा भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबा और बौना, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक है। और प्योर टॉल प्योर डॉर्फ कैपिटल टी। अब यहाँ पर हमने कैपिटल टी क्यों लिखा, इसलिए कि कारक हमेशा जो है ना जोड़ा में रहता है, फैक्टर जो है हमेशा पेयर्ड में ही रहेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है इसको, कैपिटल टी। जोर से बोलो, क्या लिखा, कैपिटल टी। कोई दिक्कत है, चलिए। अब इसका हमने गैमीट बनाया, युग्मक। कैपिटल टी हुआ, इसका गैमीट हमने बनाया तो स्मॉल टी। इस दोनों को हमने पर परागण कराया, क्रॉस पॉलिनेशन क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जो ही करवाया तो अपने को यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल टॉल, या आप चाहे तो अपूर्ण लंबा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, पढ़े, चलिए। अब इसको कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी को अब हम लोग इसे सेल्फिंग कराएंगे, उसी को हमने यहाँ पर लाया, ठीक है, एरो को। तो सेल्फिंग का मतलब हुआ खुद से क्रॉस। F1 पीढ़ी का क्रॉस जो है F1 पीढ़ी से ही कराएंगे। किससे कराएंगे, F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे कराएंगे, F1 पीढ़ी से कराएंगे। कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। अब F1 पीढ़ी यहाँ पर क्या आया था हम लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका युग्मक बना लेंगे, क्या बना लेंगे, युग्मक। तो कैपिटल टी इसका युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको इससे मिला देंगे तो कैपिटल टी, फिर इस वाले को इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले को यह जो है स्मॉल टी और कैपिटल टी इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चा कहेगा पहले तो स्मॉल टी लिख देते हैं, नहीं, जब कैपिटल और मतलब अप्रभावी जनक और प्रभावी जनक दोनों आ रहा है तो पहले हम लोग प्रभावी जनक को ही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इधर लिख देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यह कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी वाले से क्रॉस करा देंगे तो स्मॉल टी आया, ठीक है। इससे हम लोगों को लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 हमने बताया है। 3 इसमें लंबा है, यह भी लंबा, यह भी लंबा। अगर चाहें तो हम और क्लियर करके लिख देते हैं ताकि आपको, यह आपका पूर्ण लंबा हो गया। क्या लंबा हुआ भाई, पूर्ण लंबा, ठीक है। जबकि इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण लंबा, ठीक है। यह भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुआ, अपूर्ण लंबा, ठीक है। और स्मॉल टी क्या हो गया, पूर्ण पौना, ठीक है। तो लंबा इसमें पूर्ण कितना है, 1, जबकि अपूर्ण लंबा कितना है, 2। इसलिए हम लोग इसे 2/4 लिख दिए, 4 में से 2 है। और पूर्ण बहुना जो है 1 है तो 1/4 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो लक्षण प्ररूप अनुपात लंबा जो है 3 है, लंबा कितना है, 3 है।
ठीक है, इसके लिए कुछ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लंबा 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 पूर्ण है कि अपूर्ण है, यह जीनोटाइप में पता चलेगा। फिनोटाइप में यह नहीं पता चलता है कि पूर्ण लंबा है कि अपूर्ण लंबा है। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप में लंबा कितना हो गया 3/1, जबकि जीन प्रारूप में पूर्ण लंबा कितना 1, अपूर्ण लंबा कितना 2 और पूर्ण बौना कितना 1। ठीक है, तो इस तरह से लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप अनुपात आ गया, याद रखना है इसको। तो एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात कितना 3:1, जबकि जीन प्रारूप अनुपात कितना होगा 1:2:1, एक अनुपात 2:1। कोई दिक्कत है? अब लक्षण प्रारूप के प्रकार, कितने तरह के लक्षण प्रारूप बनेंगे, इसका फार्मूला होता है 2n। n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, यानी विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। तो 2 हमने बताया कि इसमें कितना है, एक ही है विषम युग्मजी, एक ही है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा 2। तो दो प्रकार मतलब एक लंबा और पौना। ठीक है, जीन प्रारूप में 3n, तो 3 हो गया, तो 3, तो 3 प्रकार हुआ। तो इसमें पूर्ण लंबा, अपूर्ण लंबा और बौना, 3 तरह का पौधा बना। जबकि युग्मज या युग्मनज या संतति की संख्या 4n, तो टोटल यहाँ पर 4 बना। तो 4n, तो हेट्रोजाइगस पेयर की संख्या 1 हो गई। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट, जो कंक्लूजन निकलता है एक संकर क्रॉस का, वह कंक्लूजन आपका जो है सबसे फर्स्ट नंबर जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकलता है एक संकर क्रॉस का, वह है पेयर्ड फैक्टर, यानी जोड़ी कारक। दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम, जो मेंडल का प्रथम नियम है। और तीसरा है पृथक्करण का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, यह मेंडल का द्वितीय नियम। मेंडल का प्रथम नियम जो है कौन सा है, प्रथम नियम कौन सा है, मेंडल का प्रथम नियम कौन सा हुआ, प्रभाविकता का नियम। और दूसरा जो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इसे शेयर कीजिए, ताकि सही प्लेटफॉर्म का उपयोग हो सके। ठीक है, तो अब आप लोगों से लेते हैं विदा। आपका अपना ज्योति रंजन सर आप लोगों को तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।